सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक है अंतरा भाग 2 हिंदी साहित्य, जिसमें आपके पाठ है एक यात्रा वृतांत जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा का लिखा हुआ। उसमें से आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कितने प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। और यह वीडियो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का और हिंदी अनिवार्य का लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो आपके लिए अपलोड किया गया है। तो यहाँ से आप साहित्य क्लासेस चैनल के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन आप कर सकते हैं, जिसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी कंपलसरी, इसके साथ राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री और इसके अलावा ज्योग्राफी यानी इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों के प्रश्नोत्तर जो 12th बोर्ड परीक्षा के लिए मुख्य बोर्ड प्रश्नोत्तर है, वो आप अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का ये 7वां भाग है। इससे पहले 6 प्रश्नोत्तर वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप इन वीडियोस को साहित्य क्लासेस सर्च करके भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको और भी यदि जो कोई लिंक प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर बता दूंगा आगे, जिसमें आप वहां व्हाट्सएप के माध्यम से लिख करके भी वो लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ कि कौन कौन से प्रश्न है वो कितने महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न बनता है आपके, यानी निर्मल वर्मा का लिखा हुआ पाठ है, तो इसमें आपके इस बार जो है वो पाठ्यक्रम में हर तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें जब कवि या लेखक का पूर्ण परिचय से लेकर के और उस पाठ में से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो वो प्रश्न अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और लगभग 30-35 अंकों के छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। तो 30-35 अंक बहुत होते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर सटीक देना जरूरी होता है। बड़े प्रश्नों के उत्तर तो आप दे सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? और निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कहां हुआ था? शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि आप इनका देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत 2005 ईस्वी में हो गया था। कब हो गया था? 2005 ईस्वी में हो गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न बताता है कि किस कवि ने यूरोप की सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर लेख और रिपोर्ट आज लिखे? ये प्रश्न जैसे मान लो ये अभी तो आप पाठ देख रहे हैं तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी इस पाठ में से बन सकता है कि किस कवि ने यूरोप की सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर लेख लिखे और रिपोर्टाज भी लिखे? और वो है आपके लेखक निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। किस कवि या लेखक, यहां पर यह भी हो सकता है। निर्मल वर्मा के किस उपन्यास पर सीरियल तैयार किया गया है? कौन सा उपन्यास है जिस पर सीरियल तैयार किया गया है? और वो है रात का रिपोर्टर। कौन सा है? रात का रिपोर्टर। अपनी कॉपी में इनको उतार लीजिए ताकि आपके लिए अच्छा रहे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा के प्रमुख यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? वो आपको बताने हैं, उनका नाम लिखना है। यात्रा वृत्तांत है उसमें एक तो है हर बारिश में, हर बारिश में। इसके अलावा है चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी। इसके अलावा है आपके धुंध से उठती धुन, धुंध से उठती धुन। अपनी अपनी कॉपी में लिख ले ताकि आपको रिवाइज करने में समस्या नहीं हो। 5वां प्रश्न है निर्मल वर्मा को उनके किस साहित्यिक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? उनकी कौन सी रचना थी जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? और वो है कौवे और काला पानी। क्या है? कौवे और काला पानी। इस साहित्यिक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। जहां कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत किस संग्रह से लिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कंपटीशन के लायक भी है। और इसमें ये लिया गया है धुंध से उठती धुन, धुंध से उठती धुन। इसका यहां से लिया गया है। जहां कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत का मूल संदेश क्या है? यह प्रश्न आपके 2 अंकों का भी पूछा जा सकता है। इसका
मूल संदेश है पर्यावरण विनाश से उत्पन्न विस्थापन संबंधी समस्याओं को से निजात पाने का उपाय करना। यानी इसके लिए आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा आप लिख लीजिए कि औद्योगिकरण विकास के दौर में प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण रक्षा कवच को नष्ट किया जा रहा है। इसका मूल संदेश यह है, मूल संदेश इसमें क्या व्यक्त किया गया है, तो आप लिखेंगे कि पर्यावरण विनाश से उत्पन्न विस्थापन संबंधी समस्याओं को इसमें बताया गया है। इसके साथ ही औद्योगिकरण विकास के दौर में प्राकृतिक सौंदर्य एवं पर्यावरण रक्षा कवच को नष्ट किया जा रहा है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने मनुष्य के साथ साथ परिवेश, संस्कृति एवं आवास स्थल हमेशा के लिए उजाड़ दिए गए हैं और उन्हीं का वर्णन इस यात्रा वृत्तांत में किया गया है। इसी का वर्णन इसमें किया गया, तो इसको आप यहां लिख लें क्योंकि ये 2 अंकों का प्रश्न भी आ सकता है। निर्मल वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उनको प्राप्त हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। जहां कोई वापसी नहीं पाठ गद्य की किस विधा से संबंधित है, यानी कौन सी विधा है ये? और यह है आपके यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत लिख दो, यात्रा वृत्त लिख दो, यात्रा वृत्त भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि लेखक ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा है? उसी पाठ में से है ये। इसका उत्तर है विस्थापित लोगों को। विस्थापित लोगों को, यानी लेखक ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी जो है विस्थापित लोगों को कहा है। जहां कोई वापसी नहीं पाठ के अनुसार 1926 ईस्वी से पूर्व सिंगरौली क्षेत्र में किस आदिवासी जाति के राजा का शासन था? कौन सी जाति थी? वो खेरवार जाति थी। कौन सी थी? खेरवार जाति के राजाओं का शासन था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बन जाता है कि लेखक को किस संस्था ने सिंगरौली क्षेत्र का जायजा लेने के लिए भेजा था? कौन सी संस्था थी जिसके माध्यम से वो गए थे? वो संस्था थी लोकायन। कौन सी संस्था थी? लोकायन संस्था के माध्यम से। वहां पर लोकायन संस्था के द्वारा वहां उन्हें भेजा गया था। निर्मल वर्मा ने स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी किसे कहा है? सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो किसको कहा है? वो उन्होंने कहा है पश्चिम के अनुकरण पर विकास। किसको कहा है? पश्चिम संस्कृति का अंधानुकरण। लिख दो आप, संस्कृति का अंधानुकरण, या आप इसे लिख सकते हैं पश्चिम के अनुकरण पर विकास। पश्चिम के अनुकरण पर विकास ये भी है, यानी पश्चिम के अनुकरण पर विकास का अर्थ है कि ये कहना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है, पश्चिमी सभ्यता है, उसके अनुसार यदि हम विकास करेंगे तो हमारी भारतीय सभ्यता है वो उन लोगों की तरह नष्ट हो जाएगी, यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। अगला प्रश्न है कि सिंगरौली के लिए क्या अभिशाप बना? सिंगरौली के लिए क्या अभिशाप बना था? समृद्ध खनिज संपदा जो थी वो बना। समृद्ध खनिज संपदा, समृद्ध खनिज संपदा थी वो वहां का अभिशाप बन गया, क्योंकि वहां पर खनिज संपदा अधिक होने के कारण वहां के खनिज का दोहन करने के लिए वहां पर कंपनियां भेजी गई और उस गांव को उजाड़ दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिंगरौली गांव के लिए खनिज संपदा अभिशाप कैसे बना? तो अभिशाप कैसे बना? यदि वहां पर खनिज संपदा नहीं होती तो वहां पर कंपनियां है वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती और वहां नहीं जाती, उन लोगों को विस्थापित नहीं होना पड़ता। इसलिए खनिज संपदा होने के कारण ही वहां पर विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक कंपनियां हैं उन्होंने वहां उस क्षेत्र का रुख किया और वहां रुख करते करते उस क्षेत्र को वहां से विस्थापित करना पड़ा। लेखक सिंगरौली का जायजा लेने कब गए? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो गए थे जुलाई 1983 में। कब गए थे? जुलाई 1983 ईस्वी में। जुलाई 1983 में गए थे। अगला प्रश्न है कि सिंगरौली क्षेत्र में अधिकांश कौन से पेड़ थे?
मतलब किस प्रकार के पेड़ थे, और वहां पर ज्यादा पेड़ थे कत्था, महुआ, बांस और शीशम। कौन से पेड़ थे? कत्था, महुआ, बांस और शीशम, ये पेड़ थे वहां पे ज्यादातर। अगला प्रश्न बनता है कि पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम किस पर्वतमाला से निकला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उसका नाम है श्रृंगावली। क्या नाम है? श्रृंगावली। श्रृंगावली या श्रृंगावली, यानी आपके पुरानी दंत कथा के अनुसार वहां पर श्रृंगावली नाम की जो पर्वतमाला थी, उस पर्वतमाला के आधार पर उसका नाम सिंगरौली निकला। सिंगरौली को काला पानी क्यों माना जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके 2 अंकों का प्रश्न इसमें से आ सकता है कि यहां अति सघन वन, क्या लिखोगे आप? यहां अति सघन वन एवं यातायात के साधनों का अभाव, एवं यातायात के साधनों का अभाव होने के कारण न तो लोग भीतर आते और न ही बाहर जाते। कारण न तो लोग अंदर जाते थे और न ही लोग बाहर आते थे, इसलिए इसे काला पानी माना जाता था। काला पानी यानी काले पानी में जाने के बाद ना तो कोई बाहर आता है और ना ही कोई वहां से निकलता है। लेखक निर्मल वर्मा के अनुसार इस अमझर का क्या अर्थ है? अमझर का क्या अर्थ है? अमझर का अर्थ है यानी आमों का झड़ना। आमों का झड़ना या झरना, मतलब वहां पर कभी आम झरा करते थे। जिस गांव में कभी आम झरा करते थे, इसलिए उस गांव का नाम क्या रखा गया था? अमझर रखा गया था। तो उम्मीद करता हूं कि यह पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, और इसमें से जितने मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आपके आ गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैंने आपको पहले बता रखा था कि आपको मैं नंबर बताऊंगा, तो वो आपको नंबर मैं बता देता हूँ 9610208295। यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप कोई भी जिस पार्ट का लिंक आपको नहीं मिला तो वो लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।